बीजापुर भोपालपट्टनम आरक्षण बचाओ आंदोलन के अंतर्गत दिनांक 15 नवंबर 2022 को आदिवासियों के महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य सर्व आदिवासी समाज की छत्तीसगढ़ के आह्वान पर प्रदेशव्यापी आरक्षण बचाओ आंदोलन किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से 32% आरक्षण स्थानीय भर्तियों को यथावत व ज्वलंत मुद्दों को लेकर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने के लिए विकासखंड भोपालपट्टनम के 36 पंचायतों के आदिवासी समुदाय के लोग हजारों की तादाद में मुख्यालय पहुंचकर नगर के वनोपज जांच नाका से रैली के रूप में नारे लगाते हुए हम सब एक हैं, एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान 32% आरक्षण लेकर रहेंगे। अभी तो यह हंगड़ाए है, आगे और लड़ाए है। देना होगा 32% आरक्षण देना होगा आदि नारा लगाते हुए मुख्य मार्ग से बीटीआई चौक में स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्रपटल पर माल्यार्पण कर पुनः रैली वनोपज जांच नाका के पहुंच पहुंचकर सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए आदिवासी समुदाय की प्रतिनिधियों ने कहा है कि आदिवासियों की आरक्षण दिलाने में वर्तमान सरकार विफल रही है। पूर्व में हमें जो 32% आरक्षण दिया जा रहा था उसे यथावत दिया जाए और जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का हक होना चाहिए, जैसे कि पड़ोसी राज्य झारखंड में 15% मात्र से राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी है, जबकि छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी रहने के बावजूद भी हमारे राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हैं। जब तक 32% आरक्षण हमें नहीं मिलेगा तब तक रोड की लड़ाई लड़ते रहेंगे। नेशनल हाईवे रोड को 2 से ढाई घंटा तक चक्का जाम किया गया है। तदुपरांत सभा स्थल में पहुंचे भोपालपट्टनम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन को सौंपा गया, जिसमें प्रमुख मुद्दा यह रहा कि आरक्षण व स्थानीय भर्तियों के कटौती करने के बाद समाज अपने संवैधानिक अधिकारियों के लिए निरंतर आवेदन निवेदक महाबंध धरना रैली ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग करता रहा, किंतु सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लेकर आरक्षण स्थानीय भर्तियों को यथावत रखने में सरकार आज पर्यंत तक विफल रही और कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। इस हेतु समाज के लोग 15 नवंबर 2022 को महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के आह्वान पर ब्लॉक मुख्यालय में चक्का जाम रैली धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख मुद्दा यह है कि जनसंख्या अनुपात में 32% आरक्षण व स्थानीय भर्तियों को यथावत रखा जाए। जिला सुकमा के ग्राम सिलगेर में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे निर्दोष ग्रामीणों के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी करने वाले के विरुद्ध FIR दर्ज कर पीड़ित परिवार को न्याय प्रदान किया जाए एवं मृतक परिवार को 50 लाख और घायलों को 5 लाख एवं मृतक परिवार के सदस्य को योग्यता अनुसार शासकीय नौकरी दिया जाए। शासकीय नौकरी में बैकलॉग एवं नई भर्तियों पर आरक्षण व्यवस्था लागू किया जाए। प्रदेश में खनिज उत्पादन के लिए जमीन अधिग्रहण की जगह योजना लेकर जमीन मालिक को पूरा अधिकार शेयरहोल्डर बनाया जाए। गाँव की सामुदायिक वन खनिज का खनन एवं निकासी का पूरा अधिकार ग्राम सभा को दिया जाए। ग्राम सभा के द्वारा स्थानीय आदिवासी समिति के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को खनिज पट्टा दिया जाए। फर्जी जाति प्रकरण पर दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई किया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य की 16 जनजाति के मात्रात्मक स्थिति में सुधार किया जाए। उन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। अनुसूची में उल्लेखित जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने वाले संबंधित अधिकारी पर दंडात्मक कार्यवाही किया जाए। आदिवासियों पर उत्पीड़न जैसे जमीन अधिग्रहण, हस्तांतरण, महिला बच्चों पर अत्याचार, हत्या, जातिगत अपमान पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़िता की प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जा रहा है। पीड़िता को FIR दर्ज करवाने के लिए आजाद थाना के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस पर राज्य सरकार कड़ाई से विशेष निर्देश जारी कर पालन करवाया जाए आदि प्रमुख मुद्दे थे। इस दरमियान धरना प्रदर्शन में ग्राम के पटेल पेरुमा गाय का पुजारी, किसान, नौजवान कर्मचारी, ग्रामीण हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय लोग उपस्थित थे। 32% आरक्षण लेके रहेंगे। आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार देना होगा। आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार देना होगा। हम आदरणीय हमारे अनुभागीय अधिकारी महोदय से हम निवेदन करना चाहूंगा, तो हम लोग मंच के माध्यम से कि हमारी जो 6 सूत्री मांग है
उन्हें हमारे महामहिम राज्यपाल महोदया तक पहुंचाने की कष्ट करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगे बहुत जल्दी पूरा हो। साथियों, अब मैं आपके बीच में हमारे भोपालपट्टनम तहसील हमारे समाज के सभी सर्व प्रमुखगण, समाज के जितने भी हमारे आए हुए माता भाई बहने, मामा मामी, फूफा फाफुआ, दादा दादी, इस मामले को गंभीर रूप से ध्यान देकर इस चीज को सॉल्व करना होगा। साथियों, पहले की सरकार कहती है हम आदिवासियों के हितैषी हैं और वर्तमान सरकार कहती है हम भी आदिवासियों के हितैषी है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा हमें जो संविधान के मुताबिक जो आरक्षण हमें प्राप्त है, आज छीनने वाले कौन होते हैं? साथियों, हमें जागना होगा। अगर ऐसी स्थिति, जैसा कि पूर्व वक्ताओं के द्वारा बहुत सारी बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है और अब हमारा लक्ष्य केवल 32% आरक्षण को बचाना है और इसके लिए हमें इस तरह के जो संघर्ष है और वैसे भी आगे जाए, गांव की सामुदायिक गौण खनिज पर उत्खनन एवं निकासी का पूरा अधिकार ग्राम सभा को दिया जाए। ग्राम सभा के स्थानीय आदिवासी समिति के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को खनिज पट्टा दिया जाए। जैसा कि रेत का खदान है, वो सार्वजनिक संपत्ति है गांव का, तो ग्राम सभा, अब तो पैसा कानून लागू हो गया लगभग, आप सबको मालूम है कि नहीं मालूम, लेकिन हमारे बस्तर जिला में पैसा कानून लागू हो गया है और पैसा कानून के तहत अब आपके गांव में कोई भी सरकारी मुलाजिम, कोई भी सरकारी कर्मचारी गांव के अनुमति के बगैर खोदाई नहीं कर सकता। पैसा इस दिन हमारे जो क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है, इससे और पवित्र दिन हो नहीं सकता है। आप सभी को एक बार बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम और ये रैली धरना प्रदर्शन में 25% आरक्षण स्थानीय भर्ती और यथावत रखने एवं विभिन्न मुद्दों के ज्ञापन चक्का जाम की रैली महाआदिवासी किया गया है। और हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ द्वारा 19 सितंबर 2022 को आदिवासी आरक्षण को स्थानीय भर्तियों की कटौती करने के बाद समाज अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए निरंतर निवेदन महाबल धरना रैली ज्ञापन के माध्यम से मांग करता रहा है कि सरकार द्वारा निर्णय लेकर आरक्षण स्थानीय भर्तियों को यथावत रखने में विफल रही। आज पर्यटक घोष निर्णय ले लिया तो समाज बाध्य होकर 15 नवंबर 2022 को महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी के जयंती अवसर पर सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के आह्वान पर ब्लॉक मुख्यालय में चक्का जाम रैली कार्यक्रम आयोजित कर महामहिम राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ शासन रायपुर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन रायपुर ज्ञापन सौंपा गया है और उनके नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। मांगे हैं, जिसमें पहला मांग है जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण एवं स्थानीय भर्ती को यथावत रखा जाए। दूसरा मांग है जिला सुकमा के ग्राम सिलगेर में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे निर्दोष ग्रामीणों के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी करने वाले के विरोध FIR दर्ज कर परिवार को न्याय प्रदान किया जाए एवं मृतक के परिवार को 50 लाख और घायलों को 5 लाख एवं मृतक के परिवार के एक सदस्य को योग्यता अनुसार शासकीय नौकरी दिया जाए। तीसरा मांग है शासकीय नौकरी में बैकलॉग एवं नई भर्तियों पर आरक्षण रोस्टर लागू किया जाए। चौथा मांग है प्रदेश खनन के लिए जमीन अधिग्रहण की जगह लीज में लेकर जमीन मालिक को पूरा अधिकार शेयर होल्डर बनाया जाए। गांव की सामुदायिक गोल्ड खरीद निकासी का पूरा अधिकार ग्राम सभा
को दिया जाए। ग्राम सभा के द्वारा स्थानीय आदिवासी समिति के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को खनिज पट्टा दिया जाए। 5वां मांग है फर्जी जाति प्रकरण पर दोषियों की शीघ्र कार्रवाई हो। छत्तीसगढ़ राज्य के 16 जनजातियों को मात्रा त्रुटि में सुधार किया जाए, उन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। अनुसूचित जाति में उल्लेखित जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने वाले संबंधित अधिकारी पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। 6वीं मांग है आदिवासियों को उत्पीड़न जैसे जमीन का हस्तांतरण, महिला एवं बच्चों का अत्याचार, हत्या, जातिगत अपमान पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जा रहा है। पीड़ित को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आजाद थाना के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस पर राज्य सरकार कड़ाई से विशेष निर्देश जारी कर पालन करवाए। अनुरोध है आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों, हकों और आरक्षण, स्थानीय भर्ती एवं स्थानीय जोड़न मुद्दों को यथाशीघ्र निराकरण करने हेतु ज्ञापन आज प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद। हमारी जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 78,22,902, उसके अनुसार से कुल हमारा प्रतिशत 32% होता है। उस अनुपात में हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं आवागमन भी पूरी तरह 32% आरक्षण के साथ साथ बस्तर और सरगुजा संभाग में जो भर्तियाँ होती थी उसमें पूरी तरह से आरक्षण खत्म कर दिया है। जो एक महारैली को दर्शाता है कि क्या है, हम लोग मैदानी इलाका आज इस महारैली के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कार्यक्रम को बारे में हमारे समाज के जो प्रमुख है आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो जाए, अर्थात नौकरी भी मिलना मुश्किल है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आज महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आप सबने भागीदारी की है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और साथ में भविष्य में यही आशा देखता है कि इससे भी अधिक जनसमूह हमारे आदिवासी विभिन्न प्रकार की जो रैली होती है, सामाजिक रैली, उसमें भागीदारी करें, क्योंकि यहाँ की जो 85% जनसंख्या आदिवासी है और हमारी जो भागीदारी है एकदम कम रहती है। हम लोग शर्माते हैं एक दूसरे को देख के। जब तक आगे नहीं आएंगे, बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक अपने अधिकार कर्तव्य को सबसे पहले रहेंगे। आज जैसे कि कहा कि कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप लगा रही है, आदिवासी कर्मचारियों उसके पाले में डाल रहे हैं, दूसरे पाले में 2012 से हमको 32% आरक्षण मिल रहा था। उसकी बदौलत 2012 के बाद आप देखेंगे तो सरकारी नौकरियों में हमारा इतना वर्चस्व और प्रतिनिधित्व होते गया। आप देख रहे हैं कि 4 सालों में उद्योग भर्ती आज की चली है, बेरोजगार हताशा निराशा में है। अब तक कई भर्तियां आरक्षण के तेल में होने के कारण पूरी अटक गई है। उन बेरोजगारों का हम तो खैर नौकरी में है तो ठीक है, लेकिन जो बेरोजगार हैं कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, आरक्षण के कारण उम्र निकल के जा रहे हैं, कंप्यूटर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनका दर्द समझिए। शासकीय नौकरी तो है, जैसे कि अशोक कुमार जी हमारे सरपंच के अध्यक्ष जी ने कहा कि यदि हम प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ी हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया। हमारे जो सभी को जागरूक होना है। आगामी जब भी होगा, अभी तो सांकेतिक है और सरकार ने भी एक प्रयास किया है कि आगामी 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को आदिवासी आरक्षण के संबंध में विशेष सत्र बुलाए हैं, जिसमें हमारी माननीय राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके ने भी विशेष रुचि दिखाते हुए इसी समुदाय का होने के कारण सरकार से आग्रह किया। उन्होंने भी विधानसभा का विशेष सत्र को स्वीकार करते हुए 1-2 दिसंबर को आदिवासी आरक्षण के संबंध में सत्र आयोजित किया है। तो 1 या 2 दिसंबर को शायद अध्यादेश पारित हो जाए। हमारी जो आज की जो रैली है, आज की जो जनसभा है, उससे एक मैसेज जाए कि पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज आरक्षण खत्म करने से आक्रोशित है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 1 और 2 दिसंबर की सत्र रहने वाली है वो हमारे लिए अच्छा होगा और हमारी जो आंदोलन है उसका परिणाम होगा। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी वारी को विराम देता हूँ। साथ ही सभी से निवेदन करता हूँ आगामी बार जब भी कार्यक्रम हो तो महिलाओं की विशेष तौर पर भागीदारी हो। ठीक है, धन्यवाद सभी को, सेवा जोहार। और साथ में 1 और 2 दिसंबर 2022 को
एक बहुत बहुत धन्यवाद ये बैठक प्रोग्राम साहब। की गई है। अब मैं अंत ये में हमारे इन इस आंदोलनों सफल कार्यक्रम के परिणाम है कि सरकार हमारी बात को कहीं ना आभार प्रदर्शन के सुन लिए रही है और हम लोग उम्मीद करते हैं भोपाल पटना तहसील समय में गोटवाना समाज के अध्यक्ष आदरणीय आरक्षण है वो अय्या मजैया जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा इसके पश्चात कि आएंगे अगर नहीं और अपना आभार प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मेरा एक और निवेदन है, कोई भी हमारे साथी अपना विचार रखना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम के संबंध में, वो यहाँ करके अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। ये खुला मंच है, सभी लोग अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई भी हो। माननीय आज के ये मंच में हमारा ये ज्ञापन अनुरोध पत्र सर्व आदिवासी समाज के बैनर पर है, जो आज हाँ आइए विनीत राव जी पूर्व जनपद सदस्य हमारा, आप भी अपना विचार